बेटा आज ज़रा चाय हल्की बनाना, दिल भारी है तो करवाहट बर्दाश्त नहीं होगी। अम्मी ने ये बात इतनी नरमी से कही थी कि मेरी आंखें खुद बहुत भीग गईं। ये हमारी आखिरी शाम थी, मैं, अम्मी और वो छोटी सी प्याली जिसके गिर्द बरसों की यादें लिपटी थी। मेरा नाम रेहान है, मैं कराची के एक पुराने मोहल्ले में पला बड़ा। अम्मी वहाँ एक छोटे से घर में रहती थी। दीवारों पर उनके हाथ से लगी तस्वीरें और किचन में हमेशा अदरक और इलायची की खुशबू। मैं शहर छोड़कर लाहौर गया था नौकरी के लिए। अम्मी रोज़ फ़ोन करती, बेटा खाना खा लिया और ट्रैफिक में ध्यान रखना, पर मैं हमेशा मुख्तसर सा जवाब देता, जी अम्मी सब ठीक है, बस मसरूफ़ हूँ या मसरूफ़ हूँ वाला जुमला आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान दीवार बन गया। फिर एक दिन फ़ोन आया, अम्मी को हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। जब मैं पहुँचा वो सफ़ेद बिस्तर पर लेटी थी, चेहरा पीला लेकिन मुस्कुराहट अब भी वही नरमी से भरी हुई। अरे आ गए तुम? मैंने उनके हाथ पकड़े। अम्मी मैं तो बस काम में फंस गया था, उन्होंने आहिस्ता से कहा। काम तो ज़िंदगी का हिस्सा है बेटा, मगर ज़िंदगी सिर्फ काम नहीं होती। ये सुनते ही मेरी आंखों के सामने बचपन के सारे लम्हे घूमने लगे। अम्मी का वो चेहरा जो हर इम्तिहान से पहले दुआएं पड़ती थी, वो शामें जब बिजली चली जाती थी और हम मोमबत्ती के साए में चाय पीते थे। चलो उठो एक कप चाय बना दो, अम्मी ने कमज़ोर लहजे में कहा। मैं चौंक गया, अम्मी हॉस्पिटल में, यहाँ कैसे? वो मुस्कुराई, बस दिल चाह रहा है आखिरी कप शायद। मैंने फ़ौरन नर्स से इसरार किया और चंद मिनटों बाद चाय की महक पूरे कमरे में फैल गई। अम्मी ने प्याली उठाई, एक घूंट लिया, फिर आंखें बंद करके बोली, रेहान चाय कभी ठंडी मत होने देना, ना जिंदगी की और ना ही रिश्तों की। मैंने सवाल किया, अम्मी आपको क्यों लगता है कि मैं? फिर अचानक उन्होंने मेरा हाथ थामा, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम दिल के अच्छे हो, लेकिन जल्दी जल्दी में एहसास भूल जाते हो। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उनकी उंगलियों को चूमा, वही उंगलियां जिनसे वो बचपन में मेरा माथा सहलाती थी। चाय आधी रह गई थी जब उनकी सांसें हल्की होने लगी। अम्मी, मैंने चीखा, मगर वो हल्की मुस्कुराहट के साथ कह गईं, बेटा चाय कभी ठंडी मत होने देना, और अगले ही पल वो चली गईं। कई दिन बाद जब मैं घर वापस आया तो सब कुछ वैसा ही था। चाय की केतली, वही कप जिस पर लिखा था अम्मी की चाय सबसे खास, और किचन की दीवारों पर लगी उनकी तस्वीर। मैंने चाय बनाई, वही खुशबू, वही जायका, लेकिन आज चाय में कुछ कम था। शायद वो दुआ जो अम्मी हर घूंट में शामिल करती थी। मैंने उनके कप के सामने चाय रखी और आहिस्ता से कहा, अम्मी आज चाय फिर थोड़ी तल्ख लग रही है, शायद आपकी मुस्कुराहट नहीं है इसमें। कमरे में हवा चलने लगी और लगने लगा जैसे किसी ने पीछे से सरगोशी की हो। बेटा चाय कभी ठंडी ना होने देना। अब मैं हर सुबह चाय बनाता हूँ, अम्मी के कप में भी एक घूंट डाल देता हूँ। मैं उन्हें देख नहीं सकता, पर महसूस कर सकता हूँ कि वो अब भी मेरे पास हैं, हर खुशबू में और हर दुआ में। कभी कभी शाम ढले जब मैं चाय पीता हूँ तो मुझे लगता है जैसे वो सामने बैठी हैं, मुस्कुराती और कहती हैं, देखा तुमने चाय हल्की बनाई ना, जैसे मैं कहती थी। मैं हंस पड़ता हूँ और दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता है। माँ के जाने के बाद जिंदगी रुकती नहीं, बस उसकी रफ्तार बदल जाती है। चाय अब भी बनती है, लेकिन अब हर घूंट एक दुआ बन जाता है। अम्मी आपकी चाय कभी ठंडी नहीं हुई, बस आप यादों में गर्म हैं। चाय तो ठंडी हो सकती है पर माँ की याद नहीं। अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो दिल से सब्सक्राइब कर देना।